जय सीताराम। आपल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंडवश कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने आज के जवानों के दर्शन आप सभी करें, माता से आशीर्वाद लें, हमारी देवी मैया। चलिए कात्यायनी माता के दर्शन आप सभी को कराता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ शेरा वाली। कात्यायनी माता के आप सभी दर्शन करें और धर्म लाभ लें। और दोस्तों, जवारे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ मैं, क्योंकि हमारे जवारे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लगभग घट से ऊपर आ चुके हैं, तो घट को पार कर चुके हैं और अभी छठवां दिन है और इसके बाद सातवां, अष्टमी और नवमी, तो जब तक तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आप सभी को बता दूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई एम जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। एंड दिस इज अंकित और आप सभी को बता दूं आज का एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और आप सभी मैं आया हूं मंदिर में, आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देन सेकंड थिंग इज आज का जो कंटेंट है वो भी बहुत शानदार रहने वाला है। अभी लगभग 11 बजे का समय हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत तो भीड़ कम हो चुकी है। और नवदुर्गा का अष्टम दिवस है, कात्यायनी माता का दिन। तो अभी हमने सुबह से पाठ किया और पाठ करने के पश्चात तुरंत हम मंदिर आ चुके हैं अभी यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत समय स्पेंड करता हूँ, बैठता हूँ। फिर चलते हैं, उसके बाद आज के कंटेंट बताते हैं। दोस्तों, तुम मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना। सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीव होता है और उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी ग्रस्तता को सहन नहीं कर पाता। इस घटना के बाद महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे, और जो भी योग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंडवश कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवत का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु तथा ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, जो भगवान श्री चैतन्य के
आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतु की दया बस भगवान से अवतरित होने की उत्कृष्ट प्रार्थना की और भी गंगाजल एवं पवित्र तुलसी दल से भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिस्सा पूरा करे। एक बार नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने सामने ही एक एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर पता चला कि जगाई तथा माधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मणों परिवारों में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यधिक पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे, अपितु मांस भक्षी, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पापपूर्ण जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को देखने गए और जब भी उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा जो उनके मस्तक पर लगा, जिससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका है, इतने पर मैं भी तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक से जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब माधाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने के लिए विनती की। इसी बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मादाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग के 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बाद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई भगवान के श्री चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों को सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई राजी हो गए और उन्होंने अपनी समस्त पापपूर्ण आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना सर्वथा असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पापपूर्ण आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्रायः सारे लोग जगाई तथा माधाई की ही तरह के हैं। यदि वे अपने दुख कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु
की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के पश्चात उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें एक निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है, लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या क्या खाना चाहते हैं। जब उन्होंने बताया कि वे आम खाना चाहते हैं तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वह उस ऋतु के बाहर का था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने उसे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज में से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया जो भक्तगण खा सके उससे ज्यादा पके फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। ब्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और भगवान के प्रति उन सबकी अन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम संकीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने आए वहां आए और जब उन्होंने महाप्रभु की गोपियों को नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निर्मुक्ता बस महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वे श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करें। इस समय भावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी महाप्रभु की ही आयु के थे, अतः ये बेभ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठ गए। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गईं। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक की भगवान की भक्ति में सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय होगा कि इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन बिताना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी संन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। चूंकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जब भी सन्यासी ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी जो बंगाल कटवा के निवासी थे नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे सन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। सन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र भी थे तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि भी वैष्णव संप्रदाय के नाते केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा करके प्रस्थान किया है। उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद जब वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यह उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि इससे उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आती तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री निवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर
उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु जी ने विशेष रूप से बंगाल में प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, जिन्हें वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रजभूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में वह स्थान जहां गंगा नदी बहती है यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्री नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली बात जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे, उनकी माता सची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से लाने के लिए अपने आदमी भेजे। कुछ धूर्तों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकर प्रमाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उनकी बाउन से अद्वैत प्रभु के घर पर मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाएं, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहे। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को सिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप कि सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर दर्शन किए। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया और इन्होंने अपने भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी से क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये भी यह पूजनीय बन गई कि भगवान तथा उनकी यह चौर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरित्रामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुड़ा के क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो 2 ब्राह्मण भक्तों की पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप से प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां नहीं होती, जैसा कि अज्ञानी आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्चा अवतार होता है, अतः विग्रह सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम अनुसार ही अनुक्रिया दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में 2 भक्त बंधुओं के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यासागर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु से उनका संन्यास दंड टूट गया था। महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सारे संगियों को छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए थे तो वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ ना पाए, लेकिन वहां के सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराजा प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य समाधि बिरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पहले से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। केवल मुक्तात्मा ही ऐसी दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। भट्टाचार्य महाविद्वान थे, अतः भी अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतः उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न ना पहुंचाए। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभी पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण, गाइस आगे की कथा कल होगी। ये हमारा प्रश्न रहेगा, यहाँ से रहेगा और आप सभी देख सकते हैं मैंने ये लगा दिया है यहाँ पे। और चलिए चलते हैं, आज की ब्लॉग को एंड करता हूँ गाइस, और आप सभी को जय श्री राम, गुड नाइट दोस्तों, और कल मिलते हैं अपन।